शांति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता इस बात का प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं और भारत में आते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवानुवाच है। अन्य सारे विश्व के किसी भी धर्मशास्त्र में भगवानुवाच नहीं है। मनुष्यों के, धर्म स्थापकों के, चिंतकों के वाक्य हैं। अब एक बात सोचने की है कि भगवान धरती पर किस लिए आते हैं, क्योंकि इस बात पर बहुत लोगों का चिंतन चलता है, संशय उठाते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं और इस बात से लाभ नहीं उठा पाते हैं कि भगवान धरती पर आते हैं, आएंगे, और इसलिए उसको धरती पर आने की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी और कब पड़ी। तो ये बात बहुत काल से चली आती है और इसका समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बात में अगर संशय आ जाता है तो उस बात का, चाहे वो कितनी भी अमूल्य हो, उसका मूल्य लोग नहीं समझ पाते और उससे फ़ायदा नहीं ले पाते, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अब सोचने की बात है, अगर हम इस बात पे सीधा विचार करें कि परमात्मा अगर धरती पर आते हैं, जैसा कि भगवद गीता कहती है, तो किस लिए आते हैं। अब दो बातें हैं। एक तो ये कि आत्माएं ऊपर परम धाम से नीचे आती हैं, ये तो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि सृष्टि की आबादी बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है और बाद में आकर बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगती है। तो ज़रूर, क्योंकि आत्मा नई तो बन नहीं सकती, आत्माएं शाश्वत हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, तो अवश्य ही जो आत्माएं ऑलरेडी हैं वो अपने सृष्टि नाटक में अपने पाठ के अनुसार अपने अपने समय पर धरती पर उतरती हैं। अगर वृक्ष का उदाहरण लें तो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है और उसके पत्ते अपने आप नंबरवार उसमें निकलते रहते हैं। वृक्ष तो जड़ है, आत्माएं चैतन्य हैं, तो आत्माएं धरती पर आती हैं और ऊपर से आती हैं, क्योंकि हम परमात्मा को भी परलौकिक परमपिता कहते हैं और आत्माओं का निवास भी हर व्यक्ति अपने अंदर में परलोक को ही मानता है। इसी कारण से जब कोई शरीर त्यागता है तो हम ये कह देते हैं परलोक सिधार गया। तो आत्माएं ऊपर से आती हैं और परमात्मा भी ऊपर रहते हैं। एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है, स्पष्ट है, सीधी है, कि ऊपर से नीचे आत्माओं को भेजने के लिए परमात्मा को नीचे नहीं आना पड़ता, क्योंकि अगर उसको ऊपर से भेजना ही है नीचे, तो ऊपर से भेज सकता है। नीचे आकर वो ऊपर से नीचे तो नहीं बुलाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा धरती पर इसलिए नहीं आते कि आत्मा को ऊपर से नीचे भेजते हैं या वो बुलाते हैं। वास्तव में जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये काम परमात्मा का है भी नहीं कि आत्माओं को ऊपर से नीचे भेजे। ये तो एक नाटक का जैसे क्रम होता है, तो नाटक में जैसा जैसा पार्ट आता जाता है उसके अनुसार से एक्टर स्टेज पर आते जाते हैं, आते रहते हैं और अपने पार्ट के अनुसार ही उनके आने का समय निश्चित होता है। इसी के प्रकार फिर वृक्ष का उदाहरण ले
तो कोई वृक्ष में कहे कि ये पत्ते पहले क्यों निकले, ये पत्ते बीच में क्यों निकले, ये बाद में क्यों निकले, ये स्वाभाविक क्रम से निकलते रहते हैं। अगर परमात्मा का बीज से तुलना की जाए तो बीज ये नहीं करता कि किसी पत्ते को पहले भेजे, किसी को बाद में भेजे। इसी प्रकार से ना तो परमात्मा का आत्माओं को ऊपर से नीचे भेजने का काम है, ना ही ये निश्चित करना कि कौन सी आत्मा किस समय धरती पर उतरती है, क्योंकि ये कार्य सृष्टि नाटक के क्रम के अनुसार ऑटोमेटिक होता रहता है। लेकिन जो हमारा मुख्य विषय है वो तो यही है कि परमात्मा का पार्ट क्या है। तो परमात्मा धरती पर आकर कम से कम तो आत्मा को ऊपर से नहीं बुलाते, अगर भेजने का काम करना भी हो तो ऊपर से ही कर सकते हैं। तो एक हिस्सा तो इसका स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा धरती पर आत्मा को नीचे लाने के लिए स्वयं नीचे नहीं आते। अब हम इसके दूसरे भाग की ओर विचार करते हैं। क्या परमात्मा नीचे आते हैं धरती पर आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए? अब सेकंड पार्ट तो यही है कि फिर किस लिए आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं नीचे आ भी जाऊं, जैसे मैं आता हूं, तो मैं उनको ऊपर ले जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर परलोक या परम धाम एक पावन और पवित्र दुनिया है, और पवित्र आत्माएं ही ऊपर से नीचे उतरती हैं। जब भी कोई आत्मा धरती पर परम धाम से उतरती है, क्योंकि वो है ही पवित्र लोक, तो वो पवित्र होती है। यहाँ तक कि कलयुग में भी कोई आत्मा नहीं उतरती है धरती पर, तो शुरू में तो वो पवित्र ही होती है। तो पवित्र धाम से नीचे उतरने वाली आत्माएं पवित्र होती हैं, और यहाँ आकर के आत्माएं अपना पाठ बजाते हुए किसी भी समय उतरें, धीरे धीरे वो पवित्रता की उनकी कला ताकत कम होती है। जैसे हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला संपूर्ण, फिर एक समय ऐसा भी आता है कि उनके अंदर पवित्रता प्राय लुप्त हो जाती है और अपवित्रता प्रवेश कर जाती है, और अपवित्रता भी थोड़ी सी प्रवेश करती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी जैसा कि गीता में कहा गया है, भगवान ने कहा है, और आम आदमी अपनी साधारण बुद्धि से भी समझ सकता है कि हर चीज़ पहले नई होती है, फिर धीरे धीरे वो पुरानी होती है, एकदम नहीं होती है। पहले उसका नयापन घटता है, फिर समझिए कि आधा समय बीतने के बाद वो पुरानी होनी शुरू होती है, फिर उसका पुरानापन बढ़ता है, पहले दिन ही वो पूरी पुरानी नहीं हो जाती। इसलिए कहा जाएगा कि सतोगुण से आत्माएं धीरे धीरे सतोगुण समाप्त होता है तो रजोगुण में आती हैं। तो रजोगुण में थोड़ी सी अपवित्रता शुरू होती है, फिर वो बढ़ते 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 तमोगुण तक आ जाती है। जैसे दुनिया की हर चीज़ है, पहले नई होती है, फिर नयापन घटता है, फिर पुरानापन शुरू होता है, फिर पुरानी होती है, फिर अति पुरानी हो जाती है। तो अब परमात्मा धरती पर आए और आत्माएं पतित और पुरानी हों, इम्प्योर हों, तो उस प्योर दुनिया में परमात्मा उनको ले जा भी नहीं सकते। और ऐसा भी है कि कोई आत्माएं वहाँ जाना ही ना चाहें, परमात्मा भी किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं ले जाएंगे। कोई आत्मा इच्छा रखती हो जाने की, वो और बात है, उसको परमात्मा प्योर बनाएंगे तब ले जाएंगे। लेकिन इतनी प्राय आत्माएं जो कलयुग के अंत तक इतनी हो जाती हैं, मान लीजिए हम आज अंदाज़ा से कहें कि 850 करोड़ आत्माएं आज धरती पर हैं, तो सारी की सारी तो परम धाम जाने को तैयार भी नहीं है। एक तो वो इच्छा नहीं है उनकी, जैसा कि हम कई कथाओं में सुनते हैं कि नारद जी ने भगवान से कहा कि कलयुग में बहुत आबादी है, बहुत लोग हैं, बहुत कष्ट हैं, कोई जगह नहीं मिल रही लोगों को, स्कूल में दाखला नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि डेड बॉडी जलाने की भी लाइन लगती है,
सतयुग में तो थोड़ी सी आत्माएं हैं, सब चीज़ अथाह है, तो क्यों नहीं आप कुछ आत्माओं को कलयुग से सतयुग में ट्रांसफ़र कर देते। ऐसा प्रपोजल लेके कथा है कि नारद जी भगवान के पास गए थे और नारद परमात्मा ने मुस्कुराकर उसको कहा, कथा है कि जाओ तुम जितने कलयुग के लोग सतयुग में आना चाहते हैं मैं परमिशन देता हूँ, उनको ले आओ। तो लंबी कथा है, सार यह कि एक भी तैयार नहीं हुआ था। इस प्रकार से मनुष्यों के अंदर ना तो इच्छा है, वो जिस जहाँ के होते हैं वहीं उनको ठीक लगता है और इसी कारण वहाँ के रहते हैं। दूसरे अपवित्र होते हैं। तो ये भी हम दूसरा हिस्सा जो समझ लें कि नीचे से ऊपर भी आत्माओं को परमात्मा नहीं ले जाते। फिर परमात्मा किस लिए धरती पर आते हैं, प्रश्न वही बना रहता है। अब ये जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते परमात्मा का वास्तव में दिव्य कर्तव्य या पार्ट इस धरती पर क्या है, जो खास वो परम धाम से धरती पर आए, जब वो सर्वशक्तिवान भी हैं, ऊपर से जो चाहे कर सकते हैं। और कई लोग तो गलत फहमी से सर्वशक्तिवान का ये अर्थ लिए हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऊपर से ही वो सब कुछ कर रहे हैं। यद्यपि ये धारणा गलत है। पत्ते वगैरह का हिलना तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, ना परमात्मा किसी पत्ते को हिलाते हैं, ना किसी को हिलने से रोकते हैं। अब प्रश्न फिर भी बना रहता है कि आखिर परमात्मा धरती पर किस लिए आते हैं। अब इस बात को समझने के लिए अगर हम फिर बीज का उदाहरण ले लें तो समझना आसान हो जाता है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, तो बीज का मुख्य रोल क्या होता है? बीज का यही पार्ट होता है कि बीज नए वृक्ष को पैदा करता है, नए वृक्ष को जन्म देता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को यदि हम तुलना के तौर पर इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कहें, कल्प वृक्ष का कहें, विश्व वृक्ष का कहें, बीज रूप हैं, इसके रचयिता हैं, तो इस हिसाब से हम अगर समझने की कोशिश करें तो शायद उनका रोल समझ में आ जाए कि जैसे एक बीज एक वृक्ष के उत्पन्न होने का कार्य करता है। बीज के बगैर पौधा नहीं बन सकता, वृक्ष नहीं उत्पन्न हो सकता। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि मैं नई दुनिया की रचना के लिए, नई सृष्टि की स्थापना के लिए मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मनुष्य सृष्टि इसलिए कहा जाता है कि इस सृष्टि पर मुख्य एक्टर मानव जाति ही है। मनुष्य जब ऊपर उठते हैं तो सारी दुनिया का उत्थान हो जाता है, हर चीज़ ऊपर उठ जाती है, पशु पक्षी वनस्पति सब सतोप्रधान हो जाती है। जब मनुष्य नीचे आता है तो सारी दुनिया की सब चीज़ें ही नीचे आ जाती हैं, यानी वो सतोगुणी बन जाता है मनुष्य, तो सब चीज़ सतोगुणी हो जाती है। और जैसे जैसे वो तमोगुणी बनता है तो तमोगुणी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य के उत्थान और पतन के साथ ही दुनिया का उत्थान और पतन होता है। जब ऐसी हालत है तो परमात्मा बीज रूप नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनते हैं। जैसे हर एक फसल का बीज उस नई फसल के उगाने के निमित्त बनता है। अब यहाँ ये बात भी नोट करने की है कि वो उगाने के निमित्त बनता है, लेकिन उसका पुरानी फसल से कोई कनेक्शन नहीं होता। पुरानी फसल का बीज से कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि किसी समय वो फसल उगी थी। जब वो पुरानी हो जाती है, या आज के भाषा में कहें जब फसल पक जाती है, तो उसका बीज से कोई कनेक्शन नहीं होता।
वो कटने के लिए तैयार हो जाती है और उस फसल को काटा जाता है। बीज उसको हरी भरी नहीं कर सकता, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको और ज़्यादा पका नहीं सकता। इसलिए बीज का कनेक्शन सदा नई फसल से होता है। जैसे नया मौसम आता है, नई फसल का सीज़न आता है, उसी का किसान बीज लाता है और उससे उस फसल को उगाता है। अगर पुराने बीज को देखा जाए, पुरानी जो फसल होती है जिसका समय पूरा हो जाता है, उसके बीज से वो फसल उस नए सीज़न में दोबारा नहीं उग सकती। उसका सीज़न तो जब आएगा, मान लो मक्का की फसल है और गेहूं की फसल है, अगर मक्का की फसल पक कर तैयार हो गई है, उसका बीज भी तैयार हो गया है, लेकिन उससे पकने के बाद मक्का दोबारा नहीं उगता क्योंकि गेहूं का सीज़न आ चुका है। तो बीज का काम हमेशा नई फसल को उत्पन्न करने का होता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा, जो दुनिया पुरानी हो चुकी होती है, जो आत्माएं पतित हो चुकी होती हैं, जिनके अंदर गिरावट आ चुकी होती है, उनसे परमात्मा का कोई कनेक्शन नहीं होता क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया होता है। केवल जो नई सृष्टि को रचने के लिए जिन आत्माओं की आवश्यकता होती है, परमात्मा उनको ही नया ज्ञान देकर, नया योग सिखाकर वो उनको चेंज करते हैं। इसके दो इसके अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि कब परमात्मा आते होंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि क्रॉप्स में, खेती में, जब किसी फसल का सीज़न शुरू होता है, उस समय परमात्मा आते हैं। और इसको और भी आसानी से समझा जा सकता है कि जब मान लीजिए इस्लाम धर्म की स्थापना का समय आता है तो पैगंबर इस्लाम आते हैं। जब बुद्ध धर्म की स्थापना का समय आता है तो बुद्ध आते हैं। इसी प्रकार से ईसाई धर्म की स्थापना का समय आता है तो ईसाई आते हैं। उस समय उनका ही धर्म स्थापित होता है, उनका पिछले धर्मों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि पिछले धर्मों के अंदर कोई कमी कमज़ोरी भी आ गई हो, तो नया धर्म अपने से कनेक्शन रखता है। अंत में जब सारे ही पेड़ को सूख जाता है तो स्वयं परमात्मा आते हैं। जैसा कि गीता के भगवान का गीता में वर्णन है कि जब जब अति धर्म की गिलानी हो जाती है, सारे धर्म ही अपनी मर्यादाओं को खो देते हैं, तब मैं आता हूँ। तो परमात्मा का बीज का तलक नए से ही होता है और उनके आने का समय फिर वही हो जाता है जब उनका सीज़न आता है। तो परमात्मा के आने का सीज़न या बीज के आने का सीज़न और पेड़ में शाखाएं निकलने का सीज़न अलग अलग होता है। तो हम अन्य धर्मों को शाखाओं से तुलना कर सकते हैं कि पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं, वो अपने अपने समय पर निकलती हैं, लेकिन जो बीज से मुख्य वृक्ष निकलता है, यानी सारी सृष्टि की नई रची जाती है, वो परमात्मा रूपी बीज करते हैं। इससे ये पता लगता है उनके आने का समय क्या है। तो वो एक चक्कर जब सृष्टि का पूरा हो जाता है, उसके अंत में आते हैं, क्योंकि उस अंत में ही बीज आकर के नए चक्कर को शुरू करता है। तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि परमात्मा के अवतरण का काल अगर देखा जाए सृष्टि चक्कर में, तो सतयुग से ये चक्कर शुरू होता है, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग में से गुजरता हुआ कलयुग के अंत में पहुंच जाता है, क्योंकि चक्कर है, चलता ही रहता है। और कलयुग के अंत के बाद ही सतयुग का आदि होना होता है, और कलयुग के अंत का समय ही बीज का समय है, जबकि नए वृक्ष की कहो, नए चक्कर की वो आदि करते हैं। तो इसलिए अंत में ही परमात्मा आते हैं, क्योंकि आगे उसके चट ऊंचाई की तरफ जाते हैं, निचाई की अंत हो जाती है, गिरावट की अंत हो जाती है। तो जिसको कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, उसको ये भी हम कह सकते हैं राइज एंड फॉल ऑफ भारत, क्योंकि भारत के उत्थान पतन की कहानी के साथ ही सारे विश्व के उत्थान और पतन की कहानी जुड़ी हुई है, और वो भगवत गीता के भगवान से जुड़ी हुई है,
भगवत गीता का भगवान बीज रूप है जो परमात्मा है। तो कलयुग के अंत में आकर के नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, क्योंकि आगे का पौधा नया लगना होता है। अब इसके लिए फिर परमात्मा क्या करते हैं, तो हम जानते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, परमात्मा ही तीनों कालों के ज्ञाता हैं। उनको ज्ञान के सागर कहा जाता है, उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। परमात्मा के रचता और बीज के सिवाय तीनों कालों का ज्ञाता इस दुनिया में कोई नहीं होता है। कोई भी मनुष्य, आत्मा, महात्मा, विद्वान, आचार्य, धर्म स्थापक तीनों कालों को ज्ञाता नहीं होते, क्योंकि हद बड़े से बड़ा अगर हम धर्म स्थापकों को गिने तो वो भी जिस समय अपने धर्म की स्थापना करने आते हैं उससे पहले का ज्ञान उनको नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तीनों कालों का ज्ञान जैसे बीज में भी होता है। अगर बीज चैतन्य हो और बोल सके तो बता सकता है मैं वृक्ष को कैसे उत्पन्न करता हूँ। पहले जड़ निकलती है, फिर मेरा तना निकलता है, फिर उसके बाद समय समय पर ब्रांचेज निकलते हैं, वृक्ष फैलता है, फल फूल देता है और फिर वृक्ष सूख जाता है, फिर मैं बीज नए वृक्ष को उत्पन्न करता हूँ। इसी को ज्ञान कहते हैं। तो परमात्मा अंत में आकर आत्माओं को, जिनको उन्होंने नई दुनिया इसकी शुरू के लिए जिनको ज्ञान देना होता है, क्योंकि सारे के सारे आत्माएं तो सतयुग में नहीं आ जाती, जो सतयुग में पहले थीं आई उनको ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है। वही परमात्मा को पहचान पाते हैं और वही उस ज्ञान का लाभ लेते हैं, और उनके अंदर ये निश्चय होता है कि भगवान आएंगे, भगवान आते हैं। जबकि अन्य आत्माएं जो हैं वो यही सोचती रह जाती है कि परमात्मा को आने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ना तो परमात्मा उनके लिए आते हैं, ना उनका कोई परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे बीज का कनेक्शन जड़ से और तने से होता है, ब्रांचेस का बाद में निकलती हैं, उनका कनेक्शन डायरेक्टली जड़ और तने से नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, एक तो मैं ज्ञान देता हूँ आत्मा को ताकि उनको अपना पता लग जाए कि वो कैसे सतयुग में सर्वश्रेष्ठ थी। धीरे 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 पावन से पावनता घटती गई, पतित होना शुरू हुआ। अब अंत में पतित पूरी हो जाती हैं, उनको ही मैं परमात्मा पावन बनाता हूँ। इसलिए परमात्मा का नाम पतित पावन भी है। अब पावन कैसे बनाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आत्माओं को अंदर जो गिरावट आ जाती है, जो उनके अंदर 5 विकार आ जाते हैं, जिनके कारण से आत्माओं का मनोबल घट जाता है और उनके दैवी गुण खत्म हो जाते हैं, उनको दोबारा से लाने के लिए परमात्मा कहते हैं मैं ना केवल ज्ञान देता हूँ सारा सृष्टि चक्कर का, जिसका नाम सुदर्शन चक्कर है। वास्तव में लोगों ने उसको शास्त्र में कोई हिंसक शस्त्र लिख दिया है। सृष्टि चक्कर में 100 का ज्ञान आत्माओं को परमात्मा देते हैं। फिर वो योग सिखाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवत गीता योग शास्त्र है। तो योग का अर्थ क्या है, मेन बात योग ही है। परमात्मा को योगेश्वर कहा गया है और भारत का योग ही प्रसिद्ध है, जिससे कहा जाता है भगवान ने राज योग सिखाकर विश्व की राजाई भारतवासियों को दिलवाई। तो वो जो योग है उसमें फिर वो आत्माओं का अपने साथ योग लगवाने के लिए अपना परिचय देते हैं, कैसे मैं परम धाम का निवासी हूँ, तुम भी परम धाम के निवासी हो। अपने को आत्मा समझ करके मुझ परमात्मा को परम धाम में याद करोगे, तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। स्नेह से अपना परम पिता मान करके, परम सतगुरु मान करके याद करोगे तो तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारे से विकार खत्म होंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा सिखाते हैं। तो परमात्मा का धरती पर अवतरण नई सृष्टि की स्थापना के लिए होता है। इसके लिए उनको ज्ञान सिखाना होता है और योग सिखाना होता है आत्माओं को। वो परम धाम से निराकार रूप में निराकार परमात्मा निराकार आत्मा को नहीं सिखा सकते।
ना ही आत्माएं पतित आत्माएं परम धाम में जा सकती हैं वो सीखने के लिए। इसीलिए परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है कि यहाँ आकर उनको वो ज्ञान और योग सिखाते हैं, उनको योग्य बनाते हैं योग के द्वारा देवता बनने के लिए। और इसीलिए कलयुगी आत्माओं को, जिनको शूद्र कहा गया है, अर्थात जिनके अंदर विकार होते हैं, जिनको आसुरी संपदा कहा गया है, परमात्मा उनको ज्ञान देकर पहले ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा जी के मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर। इसलिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया। वो फिर सतयुग में देवता बनते हैं। अब अंतिम बात ये रह जाती है कि बाकी आत्माओं का क्या होता है। कि धरती के ऊपर जैसे हम कह रहे थे, मान लीजिए 850 करोड़ आत्माएं अंत में हैं और थोड़ी सी आत्माएं से सतयुग शुरू होता है। और अगर देवलोक या दैवी संपदा का पूरा पीरियड भी गिन लिया जाए, सारा सतयुग और त्रेता गिन लिया जाए, जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, तो भी सारी आत्माएं तो धरती पर नहीं आ जाती। तो बाकी का क्या होता है। इसलिए भगवान कहते हैं वो मैं उनको वापस नहीं ले जाता, लेकिन अपने आप ही उनके अंदर विज्ञान का घमंड आता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स, जिसको मूसल कहा गया शास्त्रों में, उसका इन्वेंशन करते हैं और महाविनाश करके अपने ही कुल का विनाश कर लेते हैं, जैसा भगवत गीता में भी दिखाया गया है। और उनकी आत्माएं विनाश होने के बाद शरीर उनके नष्ट हो जाते हैं और उनकी आत्माएं मच्छरों की तरह लेकिन इम्प्योर होती हैं। तो धर्मराजपुरी से गुजरते हुए यानी परमात्मा उनको प्योरीफाई करके सजाओं के द्वारा परम धाम में ले जाते हैं। इस प्रकार हमको ये समझना चाहिए कि परमात्मा का अवतरण भारत में होता है। भारतवासियों में से भी जिनको नई दुनिया में आना होता है, उनको ज्ञान योग सिखाने के लिए ही वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। इस बात को गौर से और डिटेल से समझना हो तो ब्रह्मा कुमारी के इसी सेवा केंद्र पर जाकर समझें, क्योंकि वर्तमान समय वही परमात्मा के अवतरण का, धर्म ग्लानि का और आने वाले महाविनाश का परमाणु शस्त्रों के द्वारा समय चल रहा है। तो सबको इसकी सूचना दे रहे हैं। ओम शांति।